स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के जरिए मेरा प्रयास लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता तथा यहाँ के देवी देवताओं के इतिहास के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना है, जिससे हमारी जो लुप्त होती संस्कृति सभ्यता है उसका विस्तार उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश तक हो। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध देवता गंगनाथ देवता के बारे में बात करेंगे, उनकी कथा के बारे में बात करेंगे, भाना तथा गंगनाथ देवता की प्रेम गाथा के बारे में बात करेंगे। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ जो लोक गाथाएँ जुड़ी हुई है, जागर की जो हमारी परंपराएं हैं उसमें मैंने जितनी सुनी समझी वो सभी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो गंगनाथ देवता के जन्म से संबंधित बात आए, उनके परिवार से संबंधित बात आए, तो इनके पिता का नाम भवेचंद था, माता का नाम इनके प्योला रानी था, और कहते हैं जागरों में इनके चाचा का नाम उदयचंद था, बूबू का नाम केसरी चंद था, और आमा का नाम इनके था जसोदा। तो इनके जन्म से संबंधित बात आती तो डोठीगढ़ राज्य में इनका जन्म हुआ था, आज के नेपाल क्षेत्र में। तो डोठीगढ़ के जो राजा थे इनके पिता थे भवेचंद। इनके जन्म से संबंधित भी कई लोक गाथाएं जुड़ी हुई है। इनकी जो माता पिता थे बहुत ही परेशान थे, लगभग चौथी अवस्था इनकी आ चुकी थी इनके माता पिता की, परंतु डोठीगढ़ राज्य में कोई भी अभी तक संतान की उत्पत्ति या जन्म नहीं हुआ था, जिसके कारण इनके पिता माता बहुत ही परेशान थे। इन्होंने देवताओं के नाम पर पत्थर तक पूज दिए थे, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाकर देवी देवताओं से विनती की, आराधना की। तत्पश्चात बहुत ही समय बाद इनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। इनके घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा गंगचंद, भवेचंद के पुत्र गंगचंद। तो गंगचंद पड़ा। तब जिस प्रकार से पुत्र का जन्म हुआ चौथी अवस्था की आयु में, तो भवेचंद थे जो राजा, वह चले गए अपने ऊपर मल्ला डोठीगढ़ कहते हैं, वहाँ पर रहते थे नरोत्तम नाम के ब्राह्मण, नरोत्तम जोशी ब्राह्मण की कुंडली हुंडली दिखवाने की, किस तरीके से यह जो मेरे घर में बालक जन्म हुआ है, कैसी घड़ी में हुआ है, अच्छे नक्षत्रों में हुआ है, इसके भाग्य में आगे क्या लिखा है। तो जागरों में वर्णन मिलता है नरोत्तम जोशी जी के वहाँ गए, तब वो तो सोए थे, तब उनकी पत्नी आती है, तब पूछती है परिचय, तब जाकर वो उनको उठाती है। तब नरोत्तम जोशी जी बताते हैं 6 गज की खड़ी 9 गज की पातड़ी खोलकर देखते हैं कुंडली, तो देखते हैं कि किस तरीके से जो बालक जन्मा है, कैसे नक्षत्रों में जन्मा है, क्या इसके आगे किस तरीके से विधि का विधान है। तो तब जाकर नरोत्तम जोशी जी बताते हैं भवेचंद राजा को कि आपका पुत्र अच्छे नक्षत्रों में पैदा हो रखा है, और यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक देवीय बालक है। परंतु सबसे जो मुख्य बात वह बताते हैं कि मात्र 12 वर्ष तक ही यह आपके डोठीगढ़ राज्य में राज कर पाएगा। 13वें वर्ष ही से किसी स्त्री से मोह होगा और 14वें वर्ष यह जोग धारण कर लेगा, यानी कि 14वें वर्ष यह जोग धारण कर लेगा, साधु बन जाएगा, आपका डोठीगढ़ राज्य यह छोड़ देगा। तो भवेचंद राजा हैं, वह परेशान हो जाते हैं, उनके आगे से पूरा सन्नाटा छा जाता है कि किस तरीके से इतनी यदु बुढ़िया का हमार बालक हर्षी, पर अंत में जो है जोग ही लेना पड़ा। तो जागरों में गायन भी किया जाता है, आपने सुना भी होगा, जब नरोत्तम जोशी जी बताते हैं तो 12 वर्ष तक राज छु डोठीगढ़ में, 13 वर्ष रानियों रोनाड़ लग जाल, 14 वर्ष है कपाली टिपाली जोग छू। तो कहते हैं जागरों में, अब सुरूरू मुरली बाजी रे, अरे कपाली में जोगा सुरूरू मुरली बाजी रे, अरे टिपाली में जोगा गंगू सुरूरू मुरली बाजी रे, अरे कपाली में जोगा सुरूरू मुरली बाजी रे। तो इस
इस तरीके से जागरों में जो गुरुओं द्वारा है गायन किया जाता है। तो धीरे धीरे 12 वर्ष गंगनाथ देवता को पूरे हो जाते हैं। 12वें वर्ष से भी पहले की कुछ घटनाएं घटित होती है। कहते हैं मल्ला डोठीगढ़ में जो गंगनाथ देवता का जन्म का ही बैरी यानी शत्रु था कलवा डोटियाल, लेकधुर जंगलों के पास। तो गंगनाथ देवता अपनी माता से जिद करते हैं कि मैं लेकधुरी जंगल थी, वहाँ पर घास होती थी, पालूरी की घास, पालूरी जगह थी, वहाँ पर घास होती थी। तो लेकधुरी में अपनी माता से जिद करते हैं कि मैं जाता हूँ वहाँ गाय भैंसों को लेकर उन्हें चरा कर ले आऊँगा। तो उनकी माता मना करती है, कहती है 6 महीने रास्ता है आने का और 6 महीने जाने का लगेगा, तो ये डोठीगढ़ तो सुनी सुनी हो जाएगी, तुम मत जाओ कर। पर फिर भी कैसे ना कैसे गंगनाथ देवता की हट में उनकी माँ को झुकना पड़ता है और वह चले जाता है लेकधुरी, तल्ला डोठीगढ़ तो गंगनाथ देवता वो रहते थे। तो वहाँ से जाते चले जाते हैं। साथ साथ हेलू थेलू कहते हैं गायों के खड़क, भैंस और जो कहते हैं उनके साथ जो लोग रहते थे, अक्सर कहते हैं सरुली रसियारी, कुसुमा घसियारी, कई तरीके से झलुआ विचार, सब लोग जो रहते थे उनके साथ वह चल देते हैं लेकधुर के जंगल में। अब लेकधुर के जंगल में जाते हैं, मुरली बजाते हैं। तो कलवा डोटियाल को जब पता चलता है कि मेरे जन्म का शत्रु गंगनाथ जो यहाँ आ रखा है, तो वह अपना बड़ियाट कहते हैं, एक हिसाब से कहें जो काटने वाला होता है, तलवार टाइप का होता है पर छोटा होता है, बहुत धारदार होता है, तो उसको लेकर वह चल देता है उससे युद्ध करने। कहते हैं 6 दिन 6 रात तक गंगनाथ देवता और कलवा डोटियाल के बीच युद्ध होता है। बाद में गंगनाथ देवता कलवा डोटियाल को हरा देते हैं और कलवा डोटियाल फिर गंगनाथ देवता का संग का साथी बन जाता है, उनकी शरण में आ जाता है। फिर जाकर लेकधुर की जंगल में फिर मुरली बजती है। तो उसी के आसपास होता है बिनुली बाजार कहते हैं, और जहाँ पर गंगनाथ देवता की एक शत्रु और रहती थी जिसका नाम था कुसुमा पातेरी ऐसे कहते हैं। जागरों में सुना है, कई लोक गाथाएं हैं इनके संबंध में गंगनाथ देवता की। तो कुसुमा पातेर थी, वह मुरली सुनकर चले जाती है लेकधुर के जंगलों में और गंगनाथ देवता से कहती है कि दूर के रिश्ते में तू मेरा भिन्न लगता है, यानी कि भिन्न यानी जीजा कहते हैं पहाड़ी में, भिन्न लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वह उस गंगनाथ देवता को ले जा देती है बिनुली बाजार में और वहाँ पर खेलते हैं गंगनाथ देवता के साथ गंगनाथ देवता और कुसुमा पातरी जुआ। अब जुआ खेलते हैं और जुआ इस प्रकार से छल द्वारा कुसुमा पातरी द्वारा रचा जाता है कि जादुई शक्तियों द्वारा कहते हैं 2 जगह बनाई होती है। एक आसन बनाया होता है गंगनाथ देवता के लिए और दूसरा आसन अपने लिए। उस आसन में वह बैठती है जो जीत का है, यानी कि जहाँ पर कोई भी बैठेगा वह जीतेगा ही। और दूसरा आसन लगाया होता है गंगनाथ देवता के लिए जो हार का होता है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठेगा और जुआ खेलेगा वह पक्का हारेगा ही। तो इस तरीके से कुसुमा पातरी बैठ जाती है जीत के खड़ में और गंगनाथ देवता बैठ जाते हैं हार के। तो जुआ आरंभ होता है। तो गंगनाथ देवता लगा देते हैं अपने, कहते हैं जो गाय भैंसों को लेकर आए थे, हेलू तेलू जितने भी गाय भैंस थे उनके पास सब लगा देते हैं जुए में। और हार की जगह में जहां गंगनाथ देवता बैठे रहते वहां पर वह कुसुमा पातेर से हार जाते हैं पहला। तो पहली उसमें वो हार जाते हैं। तो दूसरी बार फिर से कुसुमा पातेर उनको और उकसाती है कि और खेल लिए जुआ। तो गंगनाथ देवता कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कुसुमा पातेर कहती है क्यों, आपके पास तो डोठीगढ़ का संपूर्ण राज्य है, 9 लाख की डोटी है, डोठीगढ़ है जहाँ पर कई प्रकार से सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। तो गंगनाथ देवता धीरे धीरे समझ जाते हैं कि इसकी चालाकी क्या है। तो अचानक से गंगनाथ देवता कहते हैं मुझे पानी की प्यास लगी है। तो कुसुमा पातेर कहती है, टिप्पणी करती है, अरे अब मेरा भिन्न हारने वाला है इसलिए उसे पानी 30 या लीजिए वो पानी 30 लाख गए। तो वह एक लड़की से पानी मंगाती है। तो गंगनाथ देवता समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं मैं किसी और के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा बल्कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगा। तो कुसुमा पातेरी अपनी जगह से उठकर पानी लेने चले जाती है। तभी एक लड़की होती है, वह बताती है कि किस तरीके से हम यहाँ माया जाल रचा गया है, आपको हार की जगह पर बैठाया गया है और यह जीत की जगह पर कुसुमा बैठी है। तो गंगनाथ देवता समझ जाते हैं जिस प्रकार से कुसुमा पातेरी पानी लेने ही गई होती है, गंगनाथ देवता उसकी जगह पर बैठ जाते हैं
और कुसुमावती आती है। फिर वह घबराने लगती है कि अरे यह तो मेरी जगह थी, आप यहाँ कैसे बैठ गए। तो गंगनाथ देवता कहते हैं नहीं, मैंने सोचा एक बार मैं हार गया हूँ तो दोबारा मैंने सोचा कि अब हार जीत तो हो ही रखी है तो मैं जगह भी बदल लूँ। तो मजबूरन उसको हार की जगह में बैठना पड़ता है और कुसुमावती हार जाती है। फिर ऐसे ही कर कर जो जन्म के जो शत्रु थे, जिससे उनके डोटीगढ़ राज्य को खतरा था, कुसुमावती को भी हरा देते हैं, कलवा डोट्याल को भी हरा देते हैं और गाय भैंसों का जो दल लेकर वह पुनः चले जाते हैं फिर अपने डोटीगढ़ राज्य में। फिर 13वें वर्ष में कहते हैं गंगनाथ देवता को कोई स्त्री स्वप्न में दिखाई देती है, भाना नाम की। वह स्वप्न में दिखाई देती है भाना, और बार बार गंगनाथ देवता से कहती है कि तुम मुझसे मिलने दनिया जोशीड़ कब आओगे, जोशी खोला में। और कई कहानियों में यह कहा गया है कि बांगनाथ में जहाँ मंदिर है बागेश्वर में, वहाँ मेला लगता था तो वहीं पर गंगनाथ देवता और भाना मिले थे। तो ऐसी अधिकतर कहते हैं कि स्वप्न में आई थी, तो स्वप्न में जो भाना है वह दिखाई देती है। अब गंगनाथ देवता को हर बार स्वप्न में भाना नाम की स्त्री दिखाई देती है, वह नाम भी सुनाई देता है और इस तरीके से 13वें वर्ष में उस स्त्री से वह मोह कर बैठते हैं। यहाँ पर नरोत्तम जोशी जी की जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने देखा था, वह सच होती हुई उनके माता पिता को प्रतीत दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे अपनी माता से वह जिद पर अड़ जाते हैं। उनकी माता कितना समझाने का उन्हें प्रयास करती है, परंतु यह तो विधि का विधान है। मनुष्य योनि में तो भगवान ने जन्म लिया है, परंतु जिस उद्देश्य से उनको वहाँ जाना था, कई लोगों का उद्धार करना था, बीच बीच में कहाँ कहाँ पर जो जो लोगों के व्यवधान थे उसे सही करने थे, तो इसलिए विधि का विधान जो था उसे कोई टाल नहीं सकता कहते हैं। तो उसी प्रकार से गंगनाथ देवता भी डोटीगढ़ राज्य को छोड़ने की बात अपनी माता से करते हैं। अब माता प्योला रानी का बड़ा ही भावुक वर्णन जागरण में किया जाता है। माता प्योला रानी कहती है, गायों से भरा हमारा ये है, सोने की पटांगड़ है, इतने हेलू तेलू कुसुमा रश्यार है, सरुली रश्यार है, कुसुमा घश्यार है, इतनी चीज़ें हैं, फिर भी तुम मेरे डोटीगढ़ राज्य को छोड़ने की बात करते हो, हमें छोड़ने की बात करते हो। तो कहते भी हैं, माता प्योला रानी मरमराने छल छलाने, नेत्रांग जो ढाउन बह गए, डाढ़ जो घलन बह गए। फिर कहते हैं, माता प्योला रानी कहती कि गायन का गोल है, भैंसन का ठाठ है। ये एक जागर में मैं आपको सुनाता हूँ। अरे गायन का गोले गंगू, अरे भैंसन का ठाटा, अरे किले छोड़ी जाछे चला यो डोटीगढ़ राजा, हुने हसिया गंगूरू ने डोटी में मी तेरी बले लूला, हुने हसिया गंगूरू ने डोटी में मी तेरी बले लूला, हुने हसिया गंगूरू ने डोटी में मी तेरी बले लूला, हुने हसिया गंगूरू ने डोटी में। तो इस तरीके से कहती है, मैं तुझे दुलारूंगी, तुम मुझे छोड़कर मत जा, परंतु विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। और गंगनाथ देवता डोटीगढ़ राज्य से चले जाते हैं। आज भी नेपाल और उत्तराखंड क्षेत्र में जो काली नदी है बीच में पड़ती है, तो वहां पर वह पहुंच जाते हैं। अब काली नदी में पहुंचते हैं, काली गंगा कहते हैं। तो वहां पर उस समय कहते हैं सावन भादो का महीना लगा हुआ था, तो काली नदी अपने उफान पर थी। अरे भरुड़े की धारा हुने रंगीला जोगीरू ने डोटी में, अरे भरुड़े की धारा हुने रंगीला जोगीरू ने डोटी में। अब भरुड़े की धारा कहते बहुत उफान में आ जाती है काली गंगा। किस तरीके से, वह तो था एक केवल 12-13 वर्ष का बालक, तो वह तैर कर जाता है इधर उधर से, कैसे न कैसे कर कर किनारे किनारे काली गंगा पार करने की सोचता ही है कि अचानक से बीच रास्ते में कालिया मसाण प्रकट हो जाता है। मसाण यानी राक्षस। तो मसाण प्रकट हो जाता है। अब कालिया मसाण प्रकट हो जाता है, तो वह तो थे गंगनाथ देवता केवल मात्र 12-13 वर्ष के बालक। तो वहां पर जब कालिया मसाण प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं 3 दिन 3 रात तक गंगनाथ देवता और कालिया मसाण के बीच युद्ध चलता है। कालिया मसाण पकड़ देता है गंगनाथ देवता को। गंगनाथ देवता बाद में थक जाते हैं, तो वह उस क्षेत्र के स्थानीय देवता को पुकार देते हैं, गंगनाथ देवता। और स्थानीय देवता उत्तराखंड देवभूमि के
आपको पता ही है कौन है, गोलू देवता। अधिकतर जो स्थानीय देवताओं के रूप में भूमिदार उन्हें कहा जाता है। तो गोलू देवता अपनी काठ की घोड़ी में बैठकर धौली धुमागढ़ से, गढ़ी चंपावत से सीधे चले जाते हैं काली गंगा में और कालिया मसाण को वहां से साधते हैं। तब कालिया मसाण गोलू देवता के गंगनाथ के शरण में तब से ही आ जाता है। फिर तब से जो काली गंगा पार करने के बाद गंगनाथ देवता सीधे चले जाते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, क्योंकि स्वप्न में कहते हैं भाना उनसे कहती जब तुम यहां आओगे तो पहले जोगी बन के आना, साधु बन के आना, वरना यहाँ पर जो लोग हैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ तुम रह नहीं सकते हो। तो इसी प्रकार से गंगनाथ देवता भी पहले चले जाते हैं गैली हरिद्वार, हर की पैड़ी कहते हैं वैसे तो उसे, हर की पैड़ी हरिद्वार चले जाते हैं। पैड़ी मतलब सीढ़ियाँ वहीं पर। तो हर की पौड़ी हर की पैड़ी हरिद्वार में चले जाते हैं। तो वहाँ पर बैठे रहते हैं गुरु गोरखनाथ, गुरु मलेच्छीनाथ, गुरु गोपालीनाथ, कई गुरु बैठे रहते हैं, 12 पंथ का जोगी, 16 पंथ का सन्यासी। तो वहाँ पर वह देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ 12 वर्षों से धूड़ी रमाए बैठे होते हैं, ध्यान में होते हैं, उनकी पलकें बंद होती है और जो उनके द्वारा जो धूड़ी जगाई गई थी 12 वर्ष पहले वह भी बुझ गई थी। तो गंगनाथ देवता सर्वप्रथम करते हैं लिपाई करते हैं और उसको सुंदर बनाकर एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर हरिद्वार से जो गंगा नदी से गंगा जल लाते हैं, वहाँ के वातावरण को और शुद्ध करते हैं। फिर जाकर तत्पश्चात जो गंगनाथ देवता है धूनी जला देते हैं। फिर तभी पूजा पाठ, शंख की ध्वनियाँ सुनकर, घंटी की ध्वनियाँ सुनकर और अपनी धूनी को जला हुआ देखकर गुरु गोरखनाथ जी की पलकें खुल जाती हैं। वो खुश हो जाते हैं उनसे। तो गंगनाथ देवता से कहते हैं कि आप चाहते क्या हो? तो गंगनाथ देवता कहते हैं मुझे भी जोगी बना दो। सर्वप्रथम तो गुरु गोरखनाथ जी बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं कि 12 वर्ष के बालक हो आप, आपके माता पिता आपकी राह देख रहे होंगे, आप इस तरीके से किस लिए जोग ले रहे हो। तो गंगनाथ देवता की हट के आगे फिर अंततः गुरु गोरखनाथ जी को भी, जो गंगनाथ अपने दैवीय शक्तियों द्वारा गुरु गोरखनाथ जी भी देख लेते हैं कि आखिरकार विधि का विधान है क्या और किस कारण यह जोग ले रहा है, भाना के कारण। तो इस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कई वर्षों तक उन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं, बोक्सियारी विद्या देते हैं, लाहौरी जड़ी देते हैं, कहते हैं बंगाल का जादू सिखाते हैं, कहते हैं उनके कान फड़वाते हैं, यानी कान में कुंडल पहनाते हुए सर के बाल पूरे मुंडवा देते हैं और उनको धूड़ी रमाना सिखाते हैं, अलख की वाणी सिखाते, आदेश की वाणी सिखाते। तब पश्चात उनको खरबे की झोली दी जाती है, तिमरी का सोटा दिया जाता है, हरिद्वार से चिमटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से गंगनाथ देवता को जोगी बना दिया जाता है। और तभी से, क्योंकि उन्होंने हरिद्वार में गुरु गोरखनाथ जी द्वारा शिक्षा दीक्षा ली थी, जोगी बने थे, तो इसी कारण से जब भी किसी भी व्यक्ति पर गंगनाथ देवता का अवतरण होता है तो उनकी वाणी निकलती है आदेश और अलख। कहते भी हैं जब उन्होंने जोग धारण किया था जागरों में, तो कहते हैं अरे हाथ मादरिले जोगी, अरे तिमुरी को सोटा, अरे पैरण पैड़ दे जोगी, अरे खरवे की झोली, अरे रमता फकीरा साधु छू, अरे बैजण परिवारा रंगीला फकीरा जोगी छू, तिलई जा बजू छोड़ा गंगू रंगीला फकीरा जोगी छू, तिल बैजण परिवारा रंगीला फकीरा जोगी छू, अरे ओ भाना कारणा जोगी रंगीला फकीरा जोगी छम, दिलई जा बजू छोड़ा गंगू रंगीला फकीरा साधु छम। तो इस तरीके से कहते हैं। फिर उसके बाद गंगनाथ देवता हरिद्वार से चले जाते हैं सीधे दनिया जोशी खोला में, जहां पर भाना का घर होता है। अब वहां पर भी जाकर कई लोग वहां के परेशान होते हैं, कई चमत्कारी शक्तियां वहां पर भी दिखाते हैं, कई लोग अपाहिज होते हैं। मात्र गंगनाथ देवता अपने हाथों से छूकर, भभूति की फूंक मारकर उनकी
जो विकलांगता है, अपाहिजपन है, उसे भी दूर करते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा उन्हें दैवीय वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, जिससे वो पहने पहने कोई भी व्यक्ति उनकी हत्या नहीं कर सकता, यह भी कहते हैं। तो जब गंगनाथ देवता चले जाते हैं जोशीड़ ग्राम में, दन्या में, तब लोग देखते हैं उनके तेजस्वी स्वभाव को, देखते हैं उनकी शक्तियों को, देखते हैं। और कई कहते हैं लाल माटी मसान था वहाँ पर, वह साधते हैं जो राहगीरों को, व्यापारियों को, इधर से उधर जाने वाले व्यक्तियों को परेशान कर रहा था, वह भी गंगनाथ देवता साधते हैं। कहते हैं गैली घाट का भी मसान उनके द्वारा ही साधा गया था। कई प्रकार से जो बीच बीच में रास्ते पर मसान पड़ते थे वहाँ पर उन्होंने साधे और लोगों की कष्ट दूर किए। और कई लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए भी धीरे धीरे उनके आश्रम में आने लगते हैं। तो इसी तरीके से भाना के भी संपर्क में आते हैं तब, क्योंकि जोग धारण उन्होंने किसके लिए किया था? भाना के लिए। डोठीगढ़ राज्य किस लिए छोड़ा था? भाना के लिए। इतनी दूर डोठीगढ़ से गैली, हरिद्वार, हरिद्वार से फिर जोशीड़ किसके कारण आए थे? भाना के कारण। क्योंकि वो स्वप्न में, तेरे 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद स्वप्न में लगातार वह स्त्री आ रही थी। तब जब भाना से मिलते हैं तो धीरे धीरे भाना और गंगनाथ, दोनों जो गंगनाथ देवता और भाना है, दोनों आपस में मिलते हैं। कहते हैं कि जो भाना और गंगनाथ देवता का एक सच्चा और बिना छल, निष्कपट प्रेम आज तक कभी देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से, क्योंकि उनको विधि के विधान ने खुद ही बनाया था, जिस प्रकार से कोई काली नदी, बड़ा सा संगम उनको नहीं रोक पाया और धीरे धीरे वह जोगी बनकर सीधे दन्या जोशीड़ पहुंच गए। फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है, फिर भाना गर्भवती हो जाती है, परंतु भाना के एक पिता कहते हैं, इस बात को नहीं मानते कि भाना और गंगनाथ का विवाह हो। कुछ जातिगत आधार पर भी कहते हैं, तो वह नहीं चाहते। तो भाना के पिता कहते हैं, दीवान थे कहते हैं अल्मोड़ा के ही, तो भाना के पिता यह नहीं चाहते थे। तो भाना के पिता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर कहते हैं भाना की, गंगनाथ देवता जो छल द्वारा पहले उनके वस्त्र उतरवा दिए जाते हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी की शक्तियाँ थी उसके अंदर, वह उतरवा दिए जाते हैं। फिर छल द्वारा बड़े ही मार्मिक तरीके से, बड़ी ही दयनीय तरीके से जो गंगनाथ देवता की हत्या कर दी जाती है। उसी के साथ साथ तभी भाना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और भाना को भी मार दिया जाता है। कहते हैं भाना का विश्वास पात्र झबरुआ लोहार को भी वहीं पर मार दिया जाता है और भाना के पेट में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर दी जाती है। यह सुनकर ही बहुत ही अजीब लगता है, जहाँ पर गंगनाथ देवता, भाना और उनके पुत्र और झबरुआ लोहार सभी की हत्या कर दी जाती है। फिर कहते हैं कई गुरुओं द्वारा, कहते पिता द्वारा की थी, तो कई कहते हैं कि कहते उनके भाइयों द्वारा भाना की, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। पर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो भाना है, गंगनाथ देवता है, उनकी जो आत्माएं हैं कहते हैं वहाँ के गाँव वालों को परेशान करने लग गई। क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो उन्होंने किया ही था, परंतु पेट में पल रहे उस बच्चे की भी बड़ी ही मार्मिक तरीके से उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो वह गंगनाथ देवता, भाना और धीरे धीरे वह उन्हें परेशान करने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तब जाकर सर्वप्रथम भाना गंगनाथ देवता को पूजने की प्रथा उसी गांव से शुरू हुई। वहीं से फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनको इतने साबरी मंत्र के ज्ञाता थे, वो देवीय शक्तियाँ प्राप्त थी, गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, बोक्शारी विद्या थी, लाहौरी विद्या थी, बंगाल का जादू उनके पास था, कई बभूति के द्वारा जो मंत्र पढ़ना, कई चीज़ें उन्हें आती थी। और कहते शिव जी का भी रूप उन्हीं को माना जाता था, कहते शिव जी के भी अवतार उन्हें माना जाते हैं, दूधाधारी भी उन्हीं को कहते हैं। तो जिस कारण से धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव में लोग उनके पास न्याय की गुहार करने आए। तो धीरे धीरे कर अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, अक्सर यहाँ पर ही हमें इनके ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं यह देवता पूजे जाते हैं।
और कहते हैं उनके पुत्र का भी अवतरण होता है। कहते हैं जो भाना के पेट में गर्भ में मार दिया था, वर्मी कहते हैं उससे, बाला वर्मी कहते हैं। तो जब उनका अवतरण होता है कहते हैं तो उनको दूध पिलाया जाता है, क्योंकि बचपन तो उनका छीन ही दिया था। तो भाना उन्हें जो गाय का शुद्ध दूध है अपने हाथों से पिलाती है। वह भी दृश्य बड़ा ही भावुक लगता है। तो इस तरीके से, और जब जागरण लगती है तो गंगनाथ देवता बभूति भी रमाते हैं। बभूति क्यों रमाते हैं? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा दी थी, तो आगे से बभूति भी रखते हैं और चावल भी रखते हैं उनके आगे से, बभूति रमाते हैं। और भगवे के वस्त्र वो धारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने जोग धारण किया था। भगवे के वस्त्र वो धारण करते हैं और भाना को रंगीली पिछौड़ी दी जाती है। तो इस तरीके से उनके साथ कई देवी देवता लोग नाचते हैं। तो यह तो थी हमारे उत्तराखंड के गंगनाथ देवता की कहानी। अगर आपको इनकी कहानी अच्छी लगी, क्योंकि रंगीला जोगी भी कहलाए जाते हैं, और जब भी कई जगहों तो इनकी जागरण लगती है तो रंगीला जोगी हैं करके, तो इनकी जागरों में तालियां भी बजाई जाती है लोगों के द्वारा, तब यह और खुशी मन से नाचते हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इसे उत्तराखंड के ही निवासी बड़े ही श्रद्धा भाव से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं देखी हैं। और आज तक भी गंगनाथ देवता कई घरों में पूजे जाते हैं। उनकी शक्तियाँ वहाँ पर दिखती हैं, और कई जो लोग न्याय की गुहार करने आते हैं वहाँ पर निष्पक्ष भाव से उनके साथ न्याय करते हैं, और बड़े बड़े जो कार्य लोगों के बधे रहते हैं उन्हें सुलझाने का कार्य और उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने का कार्य गंगनाथ देवता करते हैं। तो यह तो थी उत्तराखंड के संबंध में गंगनाथ देवता की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के संबंध में भी आपको कहानियाँ मिलते रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।